हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आज आया हूँ फिर से। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है और बहुत बच्चों को देख पा रहा हूँ कि काफ़ी पैनिक हो गए हैं। हाल ही में संडे को एक न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे जिसमें क्लास 10th और 12th के बच्चों जो 2026 में 2026 में जैक का फाइनल एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन था न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें बच्चे बड़ा पैनिक हुए हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के तो कम पैनिक हुए हैं, लेकिन ये यूट्यूबर को देख करके बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। वो यूट्यूबर बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि उसको मसाला मिल गया, लंबे चौड़े लिख देते हैं, बच्चों को नेगेटिव वे में ले जाते हैं। आपका सिलेबस चेंज हो गया, बच्चे आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आपको ऐसे कर, इट मीन्स इतना डरा देते हैं कि बच्चे काफ़ी पैनिक हो गए हैं। आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऑथेंटिक चीज़ों को बता रहा हूँ। ध्यान देंगे, क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। अभी फिलहाल एक न्यूज़पेपर में जो आपने देखा होगा उसमें ये बताया गया है कि 10th और 12th का 2026 में होने वाले एग्जाम में पैटर्न जो होंगे एग्जाम को चेंज होंगे। पैटर्न चेंज होंगे, क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका था 50 + 30 + 20, ध्यान दोगे 50, 30 एंड 20, ये जो है ये सेम है, अभी भी वही है। 50 सब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव एंड 20 आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे, वही रहेंगे। अब बात रही कि सर ये एग्ज़ाम जो होंगे उसमें क्या क्वेश्चंस का जो पैटर्न होंगे वो चेंज हुए हैं। ध्यान देंगे, अभी न्यूज़पेपर में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव जैक को भेजा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में दक्षता परीक्षा होती है, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग, मैथ, बच्चों का मेंटल एबिलिटी चेक करने के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस को डाला जाता है, उसको जैक में भी इंप्लीमेंट किया जाए तो ये अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहे हैं और बच्चे को कॉम्पिटिटिव सेक्टर में ज़्यादा इंकरेज करने के दृष्टिकोण से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परंतु आपको अभी पैनिक नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि वैसा कोई नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी नहीं हुई है जो हम लोग अभी बच्चों को बता सके कि नहीं आपको यही करना है। क्योंकि जब वो जारी होगा तो आपको एवरीथिंग क्लियर रहेगा कि मैथ से, रीजनिंग से कितना क्वेश्चंस, क्या वेटेज रहेगा, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेटर जारी हो जाएंगे, या तो जैक या तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो जाएंगे, तो आपको वेट करना है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी आपको पुराने सिलेबस को ही कंटिन्यू पढ़ना है। 50 + 30 ये रेशियो को कंटिन्यू करना है। जैसे आपके पास जैक के द्वारा मॉडल सेट आ जाते हैं और उसमें कुछ बदलाव होते हैं या कुछ वैसा ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तब फिर आप उसके अनुसार तैयारी करना शुरू कर देंगे। परंतु एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि सिलेबस में कुछ चेंजिंग होता है, आपके पास 3 महीने का समय है और 3 महीने को ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट नहीं देख रहा है कि बच्चों के पास कम समय और आपके पास बहुत वास्ट क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका पढ़ा हुआ ये जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे, यदि ऐसा चेंज भी होता तो बड़ा आसान रहेगा। आपका सिलेबस में जो इन्वॉल्व होंगे वो आपका प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड ऑन रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा कि आप अच्छे नंबर और भी ला सकते हैं और आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, लेकिन अभी तक फिर से आपको फिलहाल इसी पैटर्न को, पुराने पैटर्न को फॉलो करना है, जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हैं, जो आपको विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल्स में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पुराने सिलेबस को, अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू स्टडी नाउ। यदि ऐसा होता है, समय को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट वैसा ही क्वेश्चंस जरूर बनाएगा 10th के लेवल के बच्चों के लिए। मतलब आपका क्वेश्चंस का लेवल आप ही के अनुसार रहेगा और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि ऐसा चेंज होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और मेरा चैनल पर जुड़े रहना। मैं वो सारे चीज़ यदि चेंज होते हैं तो वो सारे सिलेबस को यूट्यूब के माध्यम से कवर कर दूंगा 2 महीने में, सो दैट आप परीक्षा में बेहतर कर सको। तो आप लोग जुड़े रहना। अभी फिलहाल पुराने पैटर्न को फॉलो करो, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखो, अपनी नेगेटिविटी में नहीं जाओ। और दूसरी बात है कि
कुछ कोचिंग वाले या कुछ यूट्यूबर से मेरा आग्रह विशेषकर होगा कि बच्चों को पैनिक करने के दृष्टिकोण से इतने बड़े माहौल को क्रिएट नहीं करें। हम लोग देख रहे हैं सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स को, कि भाई बच्चों का सिलेबस चेंज हो गया, जैक ने सिलेबस को चेंज कर दिया, अब क्या होगा, बच्चों के पास समय कम है, ये क्वेश्चन आएगा। भाई ये डिपार्टमेंट उतना पागल नहीं है, डिपार्टमेंट समझता है, बच्चों के लेवल के अनुसार क्वेश्चंस तैयार करेगा। बच्चे के पास समय का सफिशिएंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन प्रोवाइडेड होगा। और बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, तो आप पॉजिटिव वे में बच्चों को समझाइए कि आपके लिए बेहतर होगा। यदि ऐसा होता है तो आपके पास जो समय, वो समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, आप ऐसे करें, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा। तो प्लीज बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करें, उन लोगों को मोटिवेट करें सो दैट दे कैन डू बेटर। अभी फिलहाल पुराने सिलेबस को कंटिन्यू करें, पढ़े, नया यदि चेंज होता है तो ये वीक और 10 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर उसके अनुसार आप लोग को बताया जाएगा। और मेरा चैनल पर आप लोग अपडेट रहेंगे, मैं सारे चीज अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।